पहले अपने आप को आत्मा समझना है और फिर यथार्थ रूप से परमात्मा को याद करना है। तो योग के नाम पर तो आज दुनिया में कितने योगा स्कूल खुले हुए हैं, पर आज लोगों ने जो परमात्मा ने राजयोग सिखाया था उसको तो भूल ही गए हैं और योग के नाम पर योगा कह कर के शारीरिक क्रियाएं ही सिखाते हैं और लोग समझते हैं कि यही योग है। लेकिन भगवान ने जो योग सिखाया था उसमें यही कहा था, हे अर्जुन तू मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। इस मन को मेरे में लगाओ। और अर्जुन की यही शिकायत थी, कैसे लगाए मन। पर कहीं भी ये नहीं भगवान ने कहा कि आप कोई शारीरिक क्रियाएं करो। तो मन को कैसे परमात्मा में लगाएं, वही सच्ची विधि है योग की। और बाबा ने हमें इसको बहुत सरल करके दिया है, क्योंकि बाबा जानते हैं कि मेरे कई ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी बातें समझ में भी नहीं आएगी। इसीलिए सरल चाहिए, हर चीज़ सरल चाहिए, हर चीज़ सहज चाहिए। तो बाबा ने सब कुछ हमको इतना सहज करके दिया है, जिसको दुनिया समझती है बहुत कठिन है, बहुत मेहनत है, बहुत परिश्रम है, वो बाबा ने कहा नहीं बच्चे बहुत सहज है। आप इसको योग शब्द ही क्यों कहते हो? क्योंकि योग शब्द जब कहते हैं ना तो कई लोग कहते हैं मेरा योग नहीं लगता, मेरा योग नहीं लगता। तो योग नहीं लगता समझते बहुत बड़ी बात है, ये बहुत कठिन बात है। और बाबा कहते नहीं, योग माना याद, योग माना संबंध, योग माना कनेक्शन, योग माना जुड़ना। अभी जुड़ना तो हमारा बचपन से ही है। बच्चा पैदा होता है, उसकी जोड़ माँ बाप से हो जाती है। बच्चा छोटा सबसे पहले तो मम्मा मम्मा, पापा पापा, बाबा बाबा यही बोलना सीखता है। तो जैसे माँ बाप तो उनको याद है ही है, तो हम कहेंगे कि वो जन्म से योगी हो गया, क्योंकि माँ से उसको प्यार मिला, माँ से दूध मिला, पिता से दुलार मिला, चुंबन मिला। तो इतना सब कुछ जो बच्चे को मिलता है तो बच्चे का योग तो माँ बाप के साथ हो ही जाता है। लेकिन कैसे ये योग वास्तव में परिवर्तनशील है, धीरे धीरे ये याद कैसे बदलती जाती है। जिसके संग रहते उनकी याद तो रहती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसका संग उसके और मित्रों के साथ हो जाता है, दोस्तों के साथ हो जाता है, क्योंकि खेलता है, कूदता है, दौड़ता है। तो दूसरे बच्चे उनके साथ होते हैं तो मिल कर के करते हैं और सारा दिन बस उनको खेलना ही है, खेलना ही है, खेलना ही है। माँ उसको कितना भी बुलाएगी, बच्चे आओ खाना खाओ, स्नान करना है, अभी सोना है। नहीं बच्चे, नहीं मम्मी मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, यही कहेगा ना, क्योंकि उसका योग अभी खेल से है, उसका योग अभी और विद्यार्थी और जो बच्चे हैं उनके साथ है, तो उनको ही याद करेगा। मम्मी उसको कुछ कहेगी ये करो, नहीं 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 मेरा दोस्त मुझे बुला रहा है, मुझे जाना है। तो दोस्तों से ही उनकी बुद्धि है, तो इसलिए दोस्तों से योग हुआ। अब और बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, तो उसका योग पढ़ाई से हो जाता है, टीचर से हो जाता है। आज टीचर ने ये कहा, आज टीचर ने ये कहा, आज मैं ये सीखा, ये सीखा, तो योग उसका बदल जाता है। दोस्तों से जो बचपन के दोस्त थे वो भूल जाते हैं, और पढ़ाई और टीचर और जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनको ही याद करता है। लेकिन और जैसे बड़ा होता है, कॉलेज जाता है, नौकरी करता है, या और कोई आगे जाता है, विदेश जाता है, न जाने क्या क्या आजकल स्टूडेंट्स कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं।
तो योग तो बदलता जाता है। माँ बाप बुलाएंगे, बच्चे वापस आओ, अब बेटा तुम विदेश चले गए, इतने साल हो गए, आओ मिल के जाओ। नहीं मम्मी मैं तो यहाँ बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। तो माँ बाप याद करेंगे, बच्चा तो भूल गया क्योंकि और बहुत दुनियावी कारोबार बढ़ जाता है। फिर शादी होती है, बच्चे होते हैं, परिवार बनता है उसका, तो बुद्धि उसमें ही चली जाती है, मन सदा ही वही याद करता रहता है। तो हम देखते हैं कि ये मन में जो याद है वो तो परिवर्तनशील है, परंतु अगर थोड़ी भी याद ईश्वर की उसको रहेगी तो वो याद उसको शक्ति ज़रूर देगी। और अंत के समय तो कहा जाता है भगवान ही याद आना चाहिए, क्योंकि उसके पास जाना है। तो जब मनुष्य मरने पर होता है उसको कहेंगे भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। लेकिन जिसने उम्र भर नहीं याद किया उसको भगवान याद नहीं आएगा। उसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए अंत के समय ईश्वर की याद आने लिए। तो इसीलिए देखो बाबा भी हमें कोई बहुत तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा कहते बस मुझे याद करो। याद तो बहुत सहज है, कोई कठिनाई है ही नहीं। लेकिन क्यों बाबा की याद नहीं रहती? क्योंकि मन जो है ना बहुत सांसारिक चीज़ों में फंसा हुआ है। इसीलिए जब अर्जुन ने ये शिकायत की कि मन नहीं लगता, तो भगवान ने उनको 2 शब्द दिए, 2 कदम बताए कि मन लगने के लिए 2 बातें चाहिए। एक तो चाहिए वैराग्य, इस संसार के लिए वैराग्य, व्यक्ति वस्तु वैभव इनसे वैराग्य चाहिए। जब तक वैराग्य नहीं होगा ना तो मन कैसे हटेगा इनसे? मन हटेगा तभी तो परमात्मा याद आएगा। तो वैराग्य चाहिए। और दूसरा अभ्यास चाहिए। बिना अभ्यास के कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। एक बार कर लेने से सफलता नहीं मिलती है, इसलिए बार बार उसका अभ्यास चाहिए। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि तुम्हारा बेहद का वैराग्य है। अब कौन याद आता है? व्यक्ति याद आते हैं, वस्तु याद आते हैं, वैभव याद आते हैं, कोई घटनाएं याद आती है, कोई स्थान याद आता है, ये याद आते हैं ना। मन में क्या क्या विचार आते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो मन में विचार आते हैं इनको समेट कर बस एक मेरी याद में रहो। क्योंकि पहले तो व्यक्ति याद आते हैं, तो जहाँ व्यक्ति है, जहाँ संबंध है वो तो खींचेगा। तो उसके लिए बाबा ने क्या युक्ति बताई? सब संबंध मेरे से जोड़ो। ये तेरे मामा चाचा गुरु गुसाई अर्जुन को यही कहा ना, इनको मारो। इनको मारो का मतलब इनको भूलो। ये कोई है ही, ये तुम्हारे कोई नहीं है, ये तो सब कर्मों का हिसाब किताब है। जब किसी के साथ कोई कर्मों का हिसाब किताब होता है वो संबंध भी होता है, और जब हिसाब किताब पूरा हुआ तो संबंध भी पूरा हुआ। तो ये तो सब विनाशी संबंध है। कहाँ हम मेरा 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 करते रहते हैं। वस्तुओं की जहाँ बात आती है बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारी है ही नहीं, ये तो प्रकृति की चीज़ें हैं। या भक्ति में यही कहा ये सब भगवान का है, मेरा तो कुछ नहीं है। ये तन मन धन सब ईश्वर का है। तो अगर वो ईश्वर का है तो आपका तो है नहीं, तो आपका मोह क्यों जा रहा है? वो मेरा तो है नहीं। जहाँ मेरापन आता है ना वहाँ मोह होता है। जहाँ मैं और मेरा है वहाँ पर आकर्षण होता है। जहाँ मेरा नहीं है तो बुद्धि जाएगी ही नहीं, मन जाएगा ही नहीं। तो बस उससे मन हटाने के लिए बाबा ने कहा पहले सब संबंध मेरे से जोड़ो। शिव बाबा ही मेरा सब कुछ है। केवल माता पिता ही नहीं है, बंधु सखा साजन सतगुरु सब संबंध है। बच्चा भी वही है। बच्चा भी हम बाबा को ही देखें। इसीलिए सब संबंध मेरे शिव बाबा के साथ है। ये पहले हमें पहले समझना होगा। जब तक हमने ये नहीं समझा है तब तक मन तो भटकेगा। और दूसरा
फिर बाबा कहते ये तो अभी तो घर जाना है। बाबा ने हमारा मोह और भी नष्ट कर दिया है। बच्चे, तुम्हारी एक आँख में मुक्ति हो, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति हो। तुम्हें घर जाना है, घर जाना है, नई दुनिया में आना है। तो बस तुम्हारी बुद्धि में केवल एक घर याद होना चाहिए और दूसरा नई दुनिया याद होनी चाहिए। और इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, ये तो सब विनाश को पाना है। और अगर कहीं पर जाता भी है ध्यान या मोह ये मेरा, उस समय सोचो ये तो आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ, मैं आत्मा तो अविनाशी हूँ। हम किस में मोह रख रहे हैं? शरीर में मोह रख रहे हैं या आत्मा में मोह रख रहे हैं? तो शरीर तो विनाशी है, उसमें क्या मोह रखना। आत्मा तो अविनाशी है, तो उसमें भी मोह रखने की तो बात ही नहीं है। मोह तो तब आता है जब डर लगता है हमको छोड़ के न ले जाए, या ये मर न जाए, ऐसे न हो जाए। आत्मा तो अविनाशी है, तो मोह तो किसमें भी रखने की बात ही नहीं। बाकी है कि क्या विधि अपनाए सहज, जो हमारा मन सहज बाबा में लग जाए। देखो भक्ति मार्ग में भी कितने तरीके अपनाते हैं। एक गुरु होगा, वो अपने शिष्य को मंत्र देता है, कान में मंत्र देता है और उसको कहता है ये मैं आपको मंत्र देता हूँ, ये किसी को बताना नहीं, ये आप इसको जाप करना और इससे आपको बहुत शक्ति मिलेगी। सारे दिन में 1,00,000 बार ये जाप करना। अब बेचारा वो शिष्य सुन लेता है, मंत्र उसको मिल जाता है। अब दिन भर में उसको 1,00,000 बार जाप करना है, तो बीच कभी वो 100 करेगा, कभी 500 करेगा, कभी 1000 करेगा, फिर गिनता रहेगा कि मैंने कितनी बार मंत्र जाप किया, क्योंकि सारे दिन में उसको 1,00,000 बार करना है। तो गिनती करता रहेगा। 1,00,000 कोई छोटी मोटी गिनती तो है नहीं, 100, 1000 ये तो बहुत बड़ी गिनती है, तो उसमें समय तो लगता है। तो दिन भर यही गिनती करता रहेगा। अब जो गिनती करता रहा, मंत्र भी जाप करता रहा, तो अब इसमें 2 बातें। एक तो मुख पर मंत्र था, चलो हाथ में माला भी उठाई और वो मंत्र उस माला के मणके के आधार पर जपता रहा, मंत्र फिराता रहा, वो माला का मणका फिराता रहा और मंत्र जाप करता रहा। चलो उसके सामने कोई मूर्ति भी हो तो आँखों को तो काम दिया, उंगलियों को भी काम दिया, क्योंकि माला फेरनी है। आँखों को भी काम दिया, कोई मूर्ति सामने है तो उसका ध्यान कर रहे हैं। फिर उसके बाद मुख को भी काम दिया, क्योंकि जाप चल रहा है, मुख से चल रहा है, तो आँखों को, मुख को, उंगलियों को तो काम मिला, लेकिन मन को काम नहीं मिला। मन तो फिर भी बेलगाम घोड़ा होके भटक सकता है। इसलिए देखो कबीर ने बहुत सुंदर बात कही। हाँ, क्या कहा? ये कर का जो हाथ का जो मणका है वो फेरते फेरते तो युग बीत गया, लेकिन मन का मणका फिर भी नहीं फिरा। अब ये हाथ का मणका छोड़ के मन का मणका फेरो। तो वास्तव में जाप करना या कोई मंत्र जाप करना फिर या माला फेरना, ये कोई स्थूल बात बाबा हमको नहीं सिखाते। अब समझो आपके पास माला ही नहीं है तो क्या आप परमात्मा को याद नहीं कर सकते हो? क्या अब सामने कोई मूर्ति नहीं है तो आप बाबा को याद नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो? तो इसीलिए बाबा ने कहा ये जो स्थूल आधार है, ये साधन, ये तो बाह्य है, आपकी याद तो आंतरिक है। इसलिए कोई जाप करने की बात नहीं है। जाप करना ये तो केवल चलो मुख का काम है, पर यहाँ बाबा कहते याद करना है। चलो कोई मंत्र भी मिल गया तो उसके अर्थ को समझना होगा, केवल जाप करना थोड़ी होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो मंत्र का सही अर्थ क्या होता है? मंत्र माना एक राय, एक सलाह, मन को बुद्धि के द्वारा दी जाती है सलाह,
कि हे मन तुमको ये सोचना है, हे मन तुमको ये करना है। हाँ, मन तो छोटा बच्चा है। अब बच्चे को माँ बाप सिखाते हैं बेटा ऐसे करो ऐसे करो, तो मन को कौन समझाए? बुद्धि समझाती है, जिसको हम अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं। तो इसलिए मन को क्या समझाना है? उसको ये समझाना है जिसको मंत्र शब्द भी कहते हैं। मंत्र, त्र माना त्राण, वो विधि सिखानी है जिससे मन तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए, भरपूर हो जाए, माला माल हो जाए, खुश हो जाए। तो उसके लिए कोई केवल जाप की बात नहीं है। तो मन को क्या सलाह देते जाएं? मन तो चंचल है ही, उसका काम ही है सोचना। एक घोड़े का तो काम ही होता है ना दौड़ना। अब आप उसको घास तो खिला रहे हैं लेकिन दौड़ा नहीं रहे हैं। अब बेचारा दुखी हो जाएगा क्योंकि उसका जो दौड़ने का संस्कार है वही आपने रोक दिया। हाथ पैर उसके बांध दिए पैर। बेचारा क्या करेगा? खाएगा भी नहीं, वो चारा जो होगा वही छोड़ देगा क्योंकि उसको तो दौड़ने का वो ताकत है। खाना भी खाएगा पर दौड़ेगा नहीं तो भूख भी मर जाएगी। तो उसका काम ही है दौड़ना। तो मन को भी जब घोड़ा कहते हैं तो उसका काम दौड़ना है, मना सोचना। मन माना ही आत्मा के सोचने की शक्ति। तो मन को क्या सोच देना है वो जरूर बाबा हमें बताते, जो बाबा की हर मुरली में आता है। अपने आप से बातें करो, बाबा से बातें करो, ये सब मन की तो शक्ति है। कोई बाहर से आवाज़ में आके थोड़ी करते हैं। हमारा उस रूप का तो जाप नहीं है। यहाँ तक कि बाबा कहते शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, ये भी नहीं कहना है। अब पत्नी अपने पति को कैसे याद करती है? उसका नाम थोड़ी बोलती है। और ही पहले ज़माने में तो पत्नी अपने पति का नाम ही नहीं लेती थी। कोई कहता भी था ना, पूछता भी था क्या फलाना ये तुम्हारे पति का नाम है? तो मुख से कभी नाम नहीं कह, हाँ बल्ले कह देती थी, लेकिन ये नाम है ये नहीं कहती थी। पूछा जाता था आपके पति का नाम क्या है, कभी नहीं बताती थी क्योंकि नाम नहीं लेना है। पर इसका मतलब ये थोड़ी उसको भूल जाती थी। तो इसलिए शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा हम कहते हैं तो हम समझते ये बाबा की याद है, पर वो तो मुख से कह रहे हैं और मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता है। तो इसीलिए मन शिव बाबा में कैसे लगे? वैसे भी क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि बाबा कहते मेरा परिचय ही नहीं था तुमको। शिव बाबा कौन है, भगवान कौन है, यही पता नहीं था। तो इसलिए बाबा ने ही आकर के अपना परिचय हमें दिया। बच्चे, मैं भी एक ज्योति बिंदु हूँ, आप भी एक आत्मा हो, ज्योति बिंदु हो। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। अब ये जैसे आत्मा को पता चल गया तो अपने आप को आत्मा पहले समझना होगा। क्योंकि अगर हम देह अभिमान में हैं तो बाबा की याद थोड़ी आ सकती है, क्योंकि देह अभिमान में है तो मोटी मोटी देह ही याद आएगी, फिर व्यक्ति वस्तु वैभव ही याद आएंगे। लेकिन बाबा कहते पहले आप खुद सूक्ष्म बन जाओ, सूक्ष्म बन जाओ, अति सूक्ष्म बन जाओ। मैं आत्मा अति सूक्ष्म एक ज्योति हूँ। फिर मैं कहाँ हूँ ये ज्योति? यहाँ भ्रिकुटी के मध्य चमक रही हूँ ज्योति, ये मेरा निवास स्थान है, ये मैं राजा हूँ। बाबा कहते स्वराज्य अधिकारी बन जाओ, अपना ध्यान यहाँ लगाओ। मैं राजा इस कर्म इंद्रियों की राजा हूँ, ये कर्म इंद्रियाँ मेरे अधीन है। अब मैं चाहूँ तो इन आँखों से देखूँ, नहीं चाहूँ तो देखते हुए भी नहीं देखूँ। कई बार होता है ना, कोई व्यक्ति हमारे पास से गुजर गया पर हमने तो देखा ही नहीं, भले आंखें खुली थी क्योंकि उस समय हम कुछ सोच रहे थे। कोई व्यक्ति मेरे से बात कर रहा है पर मैं तो सुन ही नहीं रही हूँ, भले कानों में आवाज़ जा रही है क्योंकि मैं तो कोई और बात सोच रही हूँ। तो जो मन में सोच चलती है ना, वही हम देखते हैं, वही सुनते हैं, भले बाहर से कुछ भी दिखाई दे रहा हो या सुनाई दे रहा हो। इसीलिए बाबा कहते
क्या देखो क्या नहीं देखो, क्या सुनो क्या नहीं सुनो। इसलिए बाबा ने हमें स्लोगन दे दिया, हियर नो इवल सी नो इवल, बुरा मत देखो बुरा नहीं सुनो बुरा नहीं बोलो, ये सब मत करो। तो ये क्योंकि इन सब का प्रभाव मेरे मन पर पड़ता है। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, जो पढ़ते हैं, वो सब का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। रात को आप कुछ ऐसी डरावनी कोई फिल्म देखो टीवी पर और फिर आप सो जाओ, तो क्या होगा, आधी रात को एकदम वो डरावनी बात सामने आ जाएगी। अब इतना डर जाएंगे, ऐसा बुरा स्वप्न आएगा, क्योंकि रात को वही देख के सोए थे, तो वही मन पटल पर आएगा। इसलिए बाबा कहते रात को भी मेरी याद में सो जाओ, गुड नाइट करो। कुछ भी, कोई टीवी नहीं देखना है रात को, कुछ और ऐसा वैसा कुछ पढ़ना नहीं है, ऐसा वैसा कुछ बोलना नहीं है, ऐसा वैसा कुछ सुनना भी नहीं है, क्योंकि उसी का प्रभाव हमारी नींद पर पड़ेगा, फिर उसी का प्रभाव सुबह जब उठेंगे तब पड़ेगा। इसीलिए रात को तो बिल्कुल बाबा की याद ही हो और कुछ भी बात न हो। जो बाबा ये भी कहते हैं, सारे दिन का पोता मेल नोट कर लो और फिर बिल्कुल विश्राम को प्राप्त करो, जैसे वो पूरा हिसाब किताब पूरा हुआ। तो इसीलिए सुबह से लेकर के रात्रि तक हमारी दिनचर्या कैसी है वो भी ज़रूर देखना है, क्योंकि उसी का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसलिए बाबा हमको क्या कहते हैं, बीच बीच में अपनी चेकिंग करो। अगर मन बहुत भटक रहा है, बहुत यहाँ वहाँ भाग रहा है, तो अपने अंदर में सोचो, अरे मन तुम कहाँ जा रहे हो। हाँ, गाड़ी भी देखो अगर बहुत फास्ट जाती है और वहाँ लिखा रहता है 40 किलोमीटर बस, इतनी स्पीड होनी चाहिए, और हमारी गाड़ी 70-80 किलोमीटर पर है और लिखा है 40 किलोमीटर, तुरंत हम कम कर देंगे कि नहीं कर देंगे। आजकल तो पुलिस भी देखती रहती है, कई जगह वो टीवी लगी रहती है, वो तुरंत आपका नोट कर लेंगे और आपके घर में चालान आ जाएगा, कोई आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, आपको वो फ़ी भरनी, ये जुर्माना लगेगा, क्योंकि वहाँ पर हमको 40 ये जो स्पीड है उससे ज़्यादा नहीं करनी है। तो मन की भी तो स्पीड की चेकिंग चाहिए ना। हम कितना सोचते रहते, कहाँ कहाँ दौड़ जाते हैं हमारी सोच में, मन में, और फिर टेंशन हो जाता है। जिसका न सिर न वो, न कोई पैर, कुछ नहीं, यहाँ वहाँ की बातें सोचते हैं। इसीलिए कहावत है ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। बहुत ज़्यादा सोच लिया और फिर जब पता चला क्या है, अरे तो कुछ भी नहीं था, हमने तो क्या क्या सोच लिया था, कितने डर गए थे हम, हाँ कितनी चिंता हो गई थी, बात तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम अपने मन को हर वक्त देखते रहे। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कि वो कभी चंचल है बहुत, उसको छोड़ भी नहीं सकते, चंचलता करेगा, और उसको बांध के भी नहीं बिठा सकते क्योंकि वो बहुत रचनात्मक भी है, होशियार भी है, तो बांध के थोड़ी बिठा सकेंगे, और उसको छोड़ देंगे तो नाक में दम कर देगा। तो बच्चे को क्या करते हैं, कुछ काम देते हैं, ये काम करो ये काम करो, और हाथ तोड़ो फोड़ो जोड़ो जो कुछ एक खिलौने देते हैं। जैसी उम्र होती है बच्चे की, कुछ इसके लिए ऐसे इसका जवाब लिखो, ये पेंटिंग करो, तो उसको इतना बिजी कर देते हैं जो अपनी चंचलता वो नहीं दिखाता है। तो मन को भी बाबा कहते हैं बिजी बनाओ। बिजी माना उसको काम दो। खाली मन शैतान का घर, और क्या काम दो वो बाबा की मुरली से हमें मिलता है। इसीलिए बाबा कहते हैं रोज मुरली सुनो, रोज मुरली पढ़ो, क्योंकि मुरली से हमें वो खजाना मिलता है। रोज की बाबा की मुरली। कभी बाबा हमें इतने सुंदर सुंदर टाइटल देते हैं, बच्चे तुम कौन हो, पहचानो अपने आप को। अब वही अगर हम सोचे तो नशा चढ़ जाएगा, हम कौन हैं। उस दिन बाबा ने कहा तुम होली हैप्पी हंस हो। तो होली हैप्पी हंस का मतलब मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं हंस के समान हूँ जो मोती चुगने वाला हूँ,
मैं क्षीर नीर को अलग करने वाला हूँ, कुछ भी गलत बात मन में नहीं लेने वाला हूँ। मैं केवल स्वच्छ साफ शुद्ध ही बात मन में लूँगा। जो मेरे काम की चीज़ नहीं है मैं क्यों उसके बारे में सोचूं भी, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। जिस रास्ते पर जाना नहीं उस रास्ते का सोचना ही क्यों। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जो करेगा वो तो अपने आप पाएगा, उसको भी समझ है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए और बातों में न जा कर के अपने आप को देखो, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि उसी का प्रभाव फिर मेरे मन पर पड़ेगा। तो मेरे मन में क्या सोच चलने चाहिए। जब भी मन कुछ उदास हो ना, एक बाबा की मुरली लेकर के बैठो और उसमें कई बातें आपको मिलेगी जिससे आपके अंदर निश्चय पक्का हो जाएगा, नशा चढ़ेगा, अपना स्वमान आपका बढ़ेगा, आपके अंदर बहुत सुंदर सोच आ जाएगी। फिर उस पॉइंट की गहराई में जाओ। तो इसलिए योग की बहुत सहज विधि ये है कि मन को बाबा के जो ज्ञान है उसमें बिजी रखो। ये योग ऐसा नहीं सूखा सूखा बस खाली ये इतना जाप करना ये करना नहीं, क्योंकि मन को काम चाहिए। मन को काम नहीं मिलेगा तो मन तो भटकेगा। हाँ, समझो किसी को ओम नमो शिवाय का मंत्र मिला कि भाई 1,00,000 बार जाप करना, पर ओम नमो शिवाय माना क्या, मैं आत्मा शिव को नमस्कार कर रही हूँ, ये इसका अर्थ है। मैं आत्मा हूँ जो शिव को नमस्कार कर रही हूँ, शिव मेरा पिता है, मैं आत्मा हूँ। तो पहले आत्मा की स्थिति बनानी होगी, फिर शिव बाबा के साथ मेरे कितने संबंध है वो याद करना होगा, तब मन लगेगा। क्योंकि जहाँ परिचय होता है, जहाँ संबंध होता है वहीं मन जाता है, जहाँ प्रेम होता है वहीं मन जाता है, जहाँ प्राप्ति होती है वहीं बन जाता है। अब ये बातें हम बाबा से लगाते हैं। तो अगर हम देह अभिमान में हैं तो हमको कभी भी बाबा याद नहीं आएगा, क्योंकि शिव बाबा तो देहधारी है ही नहीं। भले शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, लेकिन शिव बाबा ये तो नहीं कहते हैं ब्रह्मा को याद करो, ब्रह्मा बाबा भी नहीं कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा खुद ही शिव बाबा को याद करते हैं। हाँ, बाबा बैठे होते तपस्या में, ऐसे ही हम देखते हैं ना बाबा को, तो बाबा किसको याद कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद कर रहे हैं। तो मुझे भी शिव बाबा को ही याद करना है, लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को आत्मा निश्चय करना है। तो इसीलिए जब भी हम बाबा की याद में बैठे तो पहला कदम यही होना चाहिए, मैं आत्मा हूँ। फिर कैसी आत्मा हूँ वो याद करो, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। फिर याद करो मैं कितनी शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। याद करो उसको। पर हम लोग क्या करते हैं, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो बहुत अशांत हूँ, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। नहीं, ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि भले चलो दुख होगा कोई, लेकिन मैं थोड़ी दुखी हूँ, मैं थोड़ी अशांत हूँ, मैं तो सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये गुण मेरे अंदर है, क्योंकि मुझे बाहर से थोड़ी लेना है। बाहर जो बातें है वो दुख दिलाएगी, लेकिन मैं थोड़ी वो चीज़ हूँ। तो बाबा मिसाल देते हैं, जैसे एक कछुआ होता है ना, वो कैसे अपने अंग समेट लेता है। कोई बात आती है उसके सामने, उस बात को पकड़ के नहीं रखता है, उसको कैसे छुड़ाता है अपने आप को, अपने अंगों को समेट लेता है। बस वो चीज़ उसको असर ही नहीं करेगी, वो तो बाहर की चीज़ है, और वो अपने अंगों को समेट लेगा और कितनी देर तक कछुआ वहीं रहता है, क्योंकि वो चीज़ तो बाहर की, वो चीज़ का असर उस पर नहीं पड़ेगा। एक पक्षी क्या करता है, एक डाली पर बैठता है और खूब झूलता है, समझता है ये तो बड़ा आनंद आ रहा है, तो डाली से वो
आनंद ले रहा है, झूला बना लिया उसको, लेकिन अचानक वो डाली टूट जाती है मान लो, लेकिन वो डरता थोड़ी है, वो एक सेकंड में उड़ जाता है क्योंकि उसको तो पंख है, तो उसको डरने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इसी प्रकार बाबा भी कहते उस समय आत्मा पंछी है, उड़ जाओ, छोड़ो। मन से हम पकड़ के रखते इसीलिए दुखी होते। अब मन से पहले छोड़ो। कैसे छोड़ेंगे? मेरा ये है ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मेरे सब संबंध तो शिव बाबा के साथ है। लेकिन अगर ये सोचा हाय मेरा, तो आपने उसको पकड़ के रखा। अब पकड़ के रखा तो गिरेंगे, जैसे डाली टूटेगी तो गिरेंगे क्योंकि पकड़ के रखा है। और पंछी को तो ने तो पकड़ा हुआ नहीं है, बैठा है, आनंद ले रहा है और एक सेकंड में उड़ गया, उसका कोई मोह नहीं है वो डाली से। लेकिन हमने तो इतना जोर से पकड़ के रखा है, सोचेंगे कि हाय मैं अगर छोड़ दूंगी तो या छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा, तो गिर जाऊंगा ये डर रहता है क्योंकि जोर से पकड़ा हुआ है इसीलिए। पर पंछी को तो जोर से पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि उड़ जाएगा, वो उस डाली तो उनकी है ही नहीं। तो बाबा इसलिए कहते आत्म पंछी बन जाओ। तो पहला कदम यही है, अब मैं आत्मा हूँ ये कभी नहीं भूलना है। शुरू शुरू में बाबा ने यही पाठ सबको पक्का कराया था, हर एक समझे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ब्रह्मा बाबा भी यही पाठ पक्का करते थे। बाबा की लौकिक युगल का नाम यशोदा था, तो बाबा यही सोचते थे, लिखते भी थे दीवारों पर, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, आत्मा है, ताकि दैहिक दृष्टि न जाए ये मेरी पत्नी है ये न सोचे। तो यशोदा भी उतना ही पुरुषार्थ करती थी, हाँ बाबा को अलौकिक पिता रूप में देखती थी, मेरा पति है ये थोड़ी सोचती थी, भाई अलौकिक पिता है और ये सब उनके ही बच्चे हैं, मुख वंशावली है, तो हद तो खत्म हो गई सारी। तो यही बाबा हमको सिखाते हैं कि सब हदों से पार जाओ, एक बेहद की स्थिति बनाओ और आत्मिक स्थिति रहे, और सब संबंध मेरे बाबा से। तो इसीलिए जो देहधारी है उनसे कोई इच्छाएं भी आपको नहीं होगी। कई बार इच्छा होती है ना, दुख होता है, जिस बच्चे को मैंने पैदा किया, इतना बड़ा किया, पाला पोषा, लायक बनाया, अभी नौकरी धंधे पर लग गया, लेकिन ये मेरा बच्चा मुझे पूछता ही नहीं है। कई माताओं को, भाइयों को बहुत दुख होता है इसका, मेरा बेटा और मुझे ऐसे किया, मेरा सुनता नहीं है, मेरा बच्चा, तो ये मेरा बच्चा जो कहा ना, यही दुख का कारण बन जाता है। लेकिन अगर उस समय ये सोचो ये मेरा नहीं है, ये तो कोई कर्मों अनुसार मेरे पास जन्म लिया और बच्चा बना, ये मेरा नहीं है, ये बाबा का है, ये बाबा का है। अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है बाबा को दे दो, वो संभालेगा, बाबा का बच्चा है ना तो वही संभालेगा, मेरा बच्चा है तो फिर दुख होगा। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को दुख से इतना दूर कर रहे हैं, और सुख की लहरों में, शांति की लहरों में कैसे लहराते हैं? वो सोच से, मैं कौन। तो जब भी कोई दुख की लहर आए या बाबा को भूलो, याद करो पहला कदम मैं कौन। हाँ, दादी जानकी यही करती थी। दादी जानकी जैसे ही ओम शांति 3 बार कहती थी, उसके बाद सबसे पहला वाक्य क्या यूज करती थी? मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, बस यही। अंत में भी उनकी दादी की यही स्थिति थी बस, और कोई याद नहीं था, कुछ भी याद नहीं था, बस एक बाबा की याद में खोई रहती थी। तो हमें भी तो यही करना है ना, परंतु उसके लिए यह अभ्यास बहुत काल का चाहिए। मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा बात कर रही हूँ, मैं आत्मा ये कर रही हूँ। अभी नहीं करना, न्यारे हो जाओ कछुए के समान। कोई ऐसी बात आ गई, परीक्षा आ गई, उड़ जाओ, ऊपर चले जाओ। आप ऊपर चले जाएंगे, वो बात चाहे कितनी भी बड़ी होगी ना, वो छोटी हो जाएगी। जो बाबा कहते हैं जैसे हवाई जहाज जितना ऊपर जाएगा, वो जो नीचे की चीज़ें हैं वो धीरे 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 छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, क्योंकि खुद ऊपर गया। पर नीचे ही होगा तो सब बड़ी बड़ी चीज़ें लगेगी। तो इसी प्रकार हम कैसे ऊपर जाएं,
ये सोचकर कि ये सब हिसाब किताब है, मैं आत्मा तो अपने शुद्ध रूप में हूँ। तो ये पहला कदम, हम श्रेष्ठ विचारों का मनन चिंतन करें। इससे क्या होगा, मन रूपी बर्तन को आप साफ करेंगे, शुद्ध बनाएंगे। क्योंकि शुद्ध बर्तन में, साफ बर्तन में दूध ठहरता है। अगर गंदे बर्तन में, खटाई वाले बर्तन में दूध रखा, फिर उबालने रखा स्टोव पर, गैस पर, वो फट जाएगा। इसीलिए कितना साफ करते हैं वो पात्र को, बर्तन को जिसमें दूध रखा जाता है। तो बाबा की याद भी वो पवित्र दूध की तरह है, इतना स्वच्छ, क्योंकि भगवान कितना शुद्ध है, पावन है। तो इसीलिए मन को शुद्ध करने लिए ये श्रेष्ठ विचार बहुत ज़रूरी है। जितने ही श्रेष्ठ विचार हो, उतने ही शुद्ध विचार हो, उतने ही शुभ विचार हो। फिर अगर बीच में कहीं माया हमको खींच के ले जाए, फिर अशुद्ध विचार या कोई व्यर्थ विचार आ जाए, तो ब्रेक लगा दो। गाड़ी को भी तो ब्रेक लगाते ना, धीरे धीरे भी ब्रेक लगाते जाते, स्पीड कम करते जाते। तो ये भी संकल्पों की स्पीड है जो हमें रोकनी होगी। कैसे ब्रेक लगाएंगे? अंदर में ये सोचेंगे, मैं एक आत्मा हूँ, बस मैं आत्मा हूँ। जैसे सोचा, ये और संकल्पों को ब्रेक लग गई। मैं शिव बाबा की संतान हूँ, ये जैसे सोचा और ब्रेक लग गई। मेरे सब संबंध शिव बाबा के साथ है, मैं आत्मा परम धाम की वासी हूँ। बस जैसे ये सोचा, मन यहाँ से उपराम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और सब बातें इस दुनिया की भूलती जाएगी, और आप न्यारे होते जाएंगे और बाबा के प्यारे होते जाएंगे। तो पहला कदम तो ये विचार सागर मंथन है। फिर बाबा से बातें करो। अब मन तो शुद्ध हो गया, मन में विचार श्रेष्ठ आ रहे हैं, अब मन में बाबा को स्थान दो, और किसी को मन में स्थान नहीं दो। देखो भक्ति में कितना गायन है। हनुमान ने अपने दिल में राम और सीता को स्थान दिया, उनके दिल में और कोई नहीं था राम और सीता के अलावा। तो बाबा कहते हैं वो तो स्थूल बात तो नहीं है कि सीना फाड़ के, हृदय फाड़ के दिखाएंगे कि हमारे मन में बाबा बैठा है, दिल में बाबा बैठा है। तो मन की बात है ना। तो मन में बाबा को बिठाना माना एक से ही प्रीत जोड़ना। अब देखो शिव बाबा से कैसे प्रीत जुटे, उसकी भी विधि है। किससे हमारी प्रीत होती है, हम ये भी देखें ना। अभी कोई व्यक्ति हमें अशुभ बोले, गंदा बोले, या व्यवहार ठीक न करे, हमारी थोड़ी उनसे प्रीत होगी। हम कहेंगे नहीं, इस व्यक्ति से मुझे बात भी नहीं करनी है। किसका व्यवहार बुरा है तो हम उसके नज़दीक भी नहीं जाएंगे। लेकिन किसका व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत रिस्पेक्ट देता है, बहुत प्यार देता है, और शुभ भावना है उसकी हमारे प्रति, वो सहयोगी है हर प्रकार से, तो अवश्य उनसे प्यार होगा ना। अब बाबा हमको कितना देता है, सोचो तो ज़रा, कितना बाबा से हमें मिला है। जो कुछ हमको है ये बाबा का ही तो दिया हुआ है। तो ये सोचते ही इतना प्यार बाबा के साथ जुड़ता है। तो और क्यों बाबा से इतना प्यार है? क्योंकि बाबा सत्य है। हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना। तो सच्ची चीज़ प्यारी लगती है, झूठी चीज़ थोड़ी प्यारी लगेगी। अब आपके पास सच्चा सोना भी हो और नकली सोना भी हो, आपको कहा जाएगा दोनों में से एक उठाओ। आप सच्चा सोना उठाएंगे या नकली सोना आर्टिफिशियल उठाएंगे? सच्चा ही उठाएंगे, क्योंकि सच्चा कितना है। आजकल सच्चे की डिमांड है। सच्चा घी चाहिए, मिलावट वाला नहीं चाहिए। हाँ, ये मिलावट की चीज़ तो नकली हो गई। तो सत्य चीज़, सच्चाई, तो ये बाबा कहते सबसे सत्य तो शिव बाबा है। तो इसीलिए सत्य की तरफ हमारी लगन हो, सत्य से प्रीत हो। तो सत्य से प्रीत माना सत्यता में शक्ति है। इसलिए कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड इज ट्रूथ, क्योंकि जो भगवान कहता है वो सत्य है। भगवान सतयुग स्थापन कर रहा है। तो ये बातें सोचो,
बाबा सत्य है, जो सत्य बातें हमें सुनाता है, सतयुग में ले जाता है, हमें इतना श्रेष्ठ बना रहा है। बस ये जैसे सोचेंगे बाबा से प्यार उभरेगा, प्यार अनुभव करेंगे आप, बाबा का भी प्यार अनुभव करेंगे, आपको भी बाबा के प्रति बहुत प्यार आएगा। तो इसीलिए सत्य है, एक तो सत्य है, दूसरा शिवम है, शिवम माना कल्याणकारी। तो बाबा कल्याणकारी है, हर बात हमारे कल्याण के लिए ही बाबा कहते हैं। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं अगर इस कलयुगी दुनिया का विनाश होगा, ये भी कल्याणकारी है। जो कुछ भी हो रहा है, कोविड-19 या जो भी कहते हैं, ये कोरोना, ये सब भी कल्याणकारी है, क्योंकि हमें इसके लिए अपने लिए समय मिला इसके कारण, ताकि हम अपनी कुछ शक्ति अंदर की बढ़ा सके, तपस्या कर सके। बाहर अभी जाना भी नहीं है, बाहर को देखना भी नहीं है, सच्ची कमाई हमको अपनी करनी है। ये तो बाबा ने अच्छा मौका दिया है, तो ये तो कल्याणकारी हो गया ना। अगर विनाश भी होगा वो भी कल्याणकारी होगा, क्योंकि उससे तो सतयुग आएगा। तो भगवान जो भी करते हैं वो हम आत्माओं के कल्याण अर्थ ही करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं शिव बाबा कल्याणकारी है। तो कल्याणकारी याद आएगा ना, जो हमारे प्रति इतनी शुभ भावना शुभकामना रखते हैं, कितनी हमको प्राप्ति कराते हैं, वहाँ से तो हमारा मन हटना ही नहीं चाहिए। जो इतनी प्राप्ति कराए वहाँ से मन कैसे हट सकता है? वही दे रहा है, वही दाता है, हम उनसे ही ले रहे हैं, उनसे ही लेकर हम औरों को दे रहे हैं। हम किसी देहधारियों से थोड़ी ले रहे हैं। अगर किसी देहधारी से भी ले रहे हैं तो दिया भी तो बाबा नहीं है उनको, तो आखिर याद तो हमको बाबा की याद आएगी। तो शिव बाबा सत्य भी है और कल्याणकारी भी है, तो शिव भी है, तो सुंदर भी है। सुंदर माना इतने गुणों से संपन्न है। आज कोई स्त्री भले सुंदर हो, लेकिन उसमें गुस्सा हो, उसमें लालच हो, उसमें ईर्ष्या हो, वैर हो, दुश्मनी हो, वो सुंदरता किस काम की? वो तो और ही दुख देगी। लेकिन सच्ची सुंदरता जो होती है वो तो गुणों में होती है। और शिव बाबा सबसे सुंदर, क्योंकि इतना गुणों का वो सागर है, अखुट गुण है शिव बाबा में, जिसके लिए कहा गया है सागर को स्याही बनाओ, पेड़ों को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ, लेकिन ईश्वर की महिमा कम नहीं होगी, वो सब सूख जाएंगे। तो परमात्मा की महिमा अपरम अपार है। आप सोचो, शिव बाबा की अपरम अपार महिमा, यही तो उनकी सुंदरता है। और जैसे आपने कहा शिव बाबा आप शांति के सागर हो और मैं आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ, आप खो जाओ शांति के सागर में। वो बूंद जैसे सागर में समा गई। तो पहले तो आत्मिक स्थिति चाहिए, फिर शिव बाबा से बातें करो, रुरिहान करो, ऑटोमेटिकली शिव बाबा का जो संग है वो आपको मिलता जाएगा। उस बिंदु में सिंधु को देखो, बेहद देखो, बेअंत देखो, सब संबंध देखो, सर्व शक्तियाँ देखो, सर्व गुण देखो, और उनसे कैसे मुझे वो शक्तियाँ मिल रही है, गुण मिल रहे हैं, ज्ञान मिल रहा है, और मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। और जैसे बाबा के प्यार में खो जाओ, तो भगवान का प्यार हमें सहज मिल जाएगा। हम बाबा के प्यार में खो जाएंगे, बाबा हमको ही प्यार करेगा, और किसको करेगा? जो भगवान को प्यार से याद करता उसको भगवान प्यार देता है। हम अगर स्वार्थ से याद करेंगे तो प्यार कहाँ मिलेगा? भक्ति मार्ग में तो हमारा स्वार्थ ही था ना, हे भगवान हाँ ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। फिर अगर मिला तो भगवान को धन्यवाद करेंगे, नहीं मिला तो गालियाँ ही देंगे, भगवान तुम तो निर्दयी हो, तुम तो सुनते नहीं हो, तुम तो रहम नहीं कर रहे हो।
तो भगवान को ही दोष धरने बैठ जाते हैं, हे भगवान कितना दुख दिया है तुमने। और बाबा देखो कितना प्यार से कहते, बच्चे मैं तो कभी किसको दुख नहीं देता हूँ। तो जो दुख देगा उसको थोड़ी याद किया जाता है। भगवान तो सुख का सागर है। तो बस बाबा के गुणों का चिंतन करते 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 आत्मा उन गुणों में खो जाए, बस जिसको कहते बूंद सागर में समा जाए, विलीन हो जाए। और शास्त्रों में यही बात कह दी, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। वैसे आत्मा कभी परमात्मा में विलीन थोड़ी होगी, वो तो समझते आत्मा एक बूंद है, परमात्मा तो ब्रह्म महतत्व है, प्रकाश ही लाइट है, और एक लाइट उस लाइट में समा गई, लीन हो गई, मोक्ष मिल गया। तो बाबा कहते मोक्ष तो मिलता ही नहीं है आत्मा को। हर आत्मा का पाठ अनादि और अविनाशी है, लेकिन ये बाबा की याद में, बाबा के प्यार में ऐसे खो जाओ जैसे आप अपना अस्तित्व ही भूल जाओ, जैसे कोई किसी के प्यार में खो जाता है। इसलिए अंग्रेजी में भी क्या कहते हैं, लॉस्ट इन लव, लॉस्ट इन लव। लेकिन वहाँ लॉस्ट इन लव जो होता है ना, वो फॉल इन लव हो जाता है, वो गिरते हैं, क्योंकि देहधारी खुद को समझते हैं और देहधारी से प्रीत हो जाती है। तो या तो वो मोह का रूप ले लेगी या तो काम वासना का रूप ले लेगी। लेकिन ये तो सच्ची प्रीत है, भगवान से प्रीत, निस्वार्थ प्रीत। बाबा के गुण गाओ हर वक्त, बाबा को धन्यवाद करो हर वक्त, बाबा की महानता का चिंतन करो और उसमें आप खो जाओ। इतनी प्राप्तियां बाबा ने हमको दी है वो सोचो, और बाबा से ऐसी प्रीत जुट जाएगी जो आपको और कोई याद ही नहीं आएगा। भक्ति मार्ग में हम सुनते हैं, देखो मीराबाई ये कहती थी, जहाँ देखती हूँ गिरधर तू ही तू, तू ही तू, क्योंकि उसको साक्षात्कार होता था श्री कृष्ण का। अब हम भी जहाँ भी जाएं बाबा के सिवा और कुछ न देखें, बस एक बाबा मिला सब कुछ मिला, ये सब देखते हुए भी नहीं देखते हैं, क्योंकि बाबा के प्यार में ही हम खोए हुए हैं, बाबा का प्यार हमें मिल रहा है। तो कैसे इस प्यार को सदा अनुभव करो, ये बाबा हमें सिखाते हैं, यही योग है। और तो बाबा ये नहीं कहते टांग पर टांग चढ़ा करके बैठो, हठ योग करो, श्वास अंदर खींचो। भले वो प्राणायाम अगर हम करते हैं ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उससे आत्मिक शक्ति भी आएगी, विकारों को जीतने की शक्ति मिलेगी, या न्यारा प्यारा बनने की शक्ति मिलेगी, वो नहीं होगा। उससे कोई क्रोध को जीत सकेंगे, वो नहीं होगा। क्रोध को कैसे जीत सकेंगे, जब अंतर में शांति धारण करेंगे, प्रेम धारण करेंगे। तो वो शांति और प्रेम जो अंदर में होगा वो क्रोध पर विजय दिलाएगा। इसलिए जब बाबा को याद करते हैं या कुछ अपने लिए भी सोचते हैं, ये नहीं सोचो मैं अशांत नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ। जो नहीं हूँ वो तो सोचना ही नहीं है, जो मैं हूँ वो सोचना है। ये नहीं कहना है मैं तो अशांत नहीं हूँ, हाँ, या ये कहना कि मैं अशांत हूँ, हे बाबा मुझे शांति दो, नहीं, पर मैं शांत स्वरूप हूँ ये सोचना है। मैं शक्ति स्वरूप हूँ, क्योंकि ये शांति शक्ति भी तो अंदर से ही आएगी ना। शांति हमारे से कितनी दूर है, बस एक सोच की दूरी पर है। जैसे मैंने कहा ओम शांति शांति शांति, शांति तो मेरे पास ही है। 3 बार शांति कहा, क्योंकि मैं आत्मा शांत स्वरूप, मेरा धाम शांति का धाम, मेरा पिता शांति का सागर, तो मैं तो हूँ ही शांत स्वरूप। किसी के पास बहुत धन संपत्ति उसके नाम पर हो, बहुत मकान जमीन जायदाद उसके नाम पर हो, उसका पिता भी बहुत बड़ा धनवान है, वो थोड़ी कहेगा मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो कंगाल हूँ। लेकिन अगर वो भूल जाएगा तो फिर अपने आप को कंगाल समझेगा। वो भूल जाएगा वो किसका बच्चा है, उसका
किसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसके पास कितनी संपत्ति है, भूल गया तो समझेगा मैं तो भिखारी हूँ। तो हम भी सब भूल गए थे, इसीलिए बाबा कहते फिर से स्मृति में लाओ, जागृत हो जाओ, अज्ञान की नींद से ऊपर उठो, पहचानो अपने आप को, औरों को भी पहचानो, ये भी सब आत्मा रूप में भाई भाई है और कोई रिश्ता नाता नहीं है। इस संसार में जो भी है उनके साथ बस अगर रिश्ता है तो एक ही है, और वो है कि आत्मा आत्मा भाई भाई। भले लौकिक नाते से कोई कर्मों का हिसाब किताब है, कोई माँ बनी, कोई बाप बना, कोई बेटा बना, कोई ससुर बना, कोई देवर बना, कोई सास बनी, ये सब हिसाब किताब है। लेकिन वो हिसाब किताब तब तक है जब शरीर है, जब तक शरीर है। शरीर छूटा, हिसाब किताब सब पूरे हुए। इसीलिए हम कभी नहीं ये भूलें कि हम कौन हैं, हम कौन हैं, हम किसके हैं और हम क्यों हैं। अब यही योग है, हम यहाँ क्यों हैं, बाबा ने हमें भेजा है। बाबा कई बार कहते अपने आप को ये भी सोचो, मैं तो अवतार हूँ, भगवान ने मुझे इस सृष्टि पर भेजा है सबकी सेवा करने के लिए। अवतार कोई सदाई थोड़ी रहता है, फिर उसको वापस जाना है। मैं तो फरिश्ता हूँ, फरिश्ता माना फर्श से कोई रिश्ता नहीं, कार्य अर्थ आया हूँ, भगवान के कार्य अर्थ, और वो कार्य पूरा करके वापस जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं अंत के समय भी केवल एक ही याद रहे, बाबा की याद रहे, आत्मिक स्थिति ही रहे। क्योंकि अगर अंत में वो याद नहीं होगी तो फिर अंतमति सो गति, जिस जो याद बात होगी याद में वही फिर वापस आएगी, फिर वैसा ही फिर जन्म मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये खान पान पैरवाइश या जो कुछ भी स्थूल बातें हैं, बहुत बुद्धि मत लगाओ इनमें, बहुत बुद्धि नहीं लगाओ, नहीं तो अंत में वही याद आएगा। हाँ, पानी पूरी चाहिए, भेलपूरी चाहिए, ये स्वादिष्ट चाहिए, ये चाहिए, ये कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए 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 की जो चाहना अगर रखी तो बाबा कहते जो हमेशा कहते चाहिए चाहिए, वो चूही के समान है। वो चूही होती है ना, वो जैसे एक चूहा, उसकी छोटी वो चूही होती है, कहीं भी घुस जाती है। तो ये चाहना रखना ये भी चूही के समान है। नहीं, मैं तो बाबा की संतान हूँ, भरपूर हूँ, बाबा सब देता है और जितना बाबा ने दिया है उसमें संतुष्ट रहना है। अगर हमारा कोई पुरुषार्थ हो तो आंतरिक कमाई कैसे करें, मन कहीं भी न जाए, भटके नहीं, शांत रहे, शीतल रहे, शुद्ध रहे, एक बाबा से सब संबंध हो तो अंतर में इतना संतोष होगा जो बाबा तुम्हें भरपूर कर देगा। क्योंकि ये संसार की प्राप्तियां क्या है, ये तो बाबा कहते हैं ये तो परछाई है तुम्हारी, बस सूरज को मुख दो, परछाई आपके पीछे पीछे आएगी। पर शिव बाबा से बेमुख हुए और वो परछाई के पीछे दौड़े तो परछाई तो आपके आगे आगे जाएगी, कभी भी संतुष्टि नहीं होगी। बस बाबा से सब मिला है, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, मैं भरपूर हूँ, तो देखो आनंद ही आनंद है, हमें कोई कमी नहीं, तो अंत में वही याद आएगा। इसलिए अंत में एक बाबा ही याद रहे, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास होगा तभी अंत में वही याद रहेगा। और वो बहुत काल का अभ्यास से ही अंत में सफलता मिलेगी, लेकिन वो अंत कब होगा ये तो पता ही नहीं है। इसीलिए बाबा कहते एवर रेडी रहो, कभी भी अंतिम घड़ी आ सकती है, एवर रेडी, सदा तैयार। सदा तैयार रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास भी चाहिए, क्योंकि बाबा कहते सब कुछ अचानक होगा। अभी ये वायरस का पता तो अचानक हुआ, सब कुछ ठीक था फरवरी मास तक, तो मार्च 15 तारीख तक 20 तारीख तक कुछ भी नहीं था, ये अचानक क्या हो गया, तो सब अचानक ही हुआ ना। तो और भी अचानक के खेल बढ़ते जाएंगे, तो इसलिए अचानक में घबराना भी नहीं है, क्योंकि बाबा ने ड्रामा का भी हमें ज्ञान दे दिया है। तो इसीलिए ये ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते रहो,
तो उसी में रमण करते रहो, उसी का आनंद लेते रहो, वही खुशियों में भरपूर रहो, तो देखो ये ब्राह्मण जीवन तो सफल होगा ही, लेकिन जन्म जन्म हमारे सफल होंगे।